नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल। भाभी, लड़के वालों को हमारी सोनम पसंद आ गई है। आज ही लता का फ़ोन आया था, कह रही थी बात आगे बढ़ाएं, हमें लड़की पसंद है। एक ही सांस में सुषमा अपनी भाभी जया से बोल रही थी। चेहरे की चमक बता रही थी कि अपने बताए रिश्ते के लिए हाँ होने पर सुषमा कितनी खुश है। आखिर ससुराल और मायके में दोनों जगह उसकी पूछ जो बढ़ गई थी। सुषमा ने अपनी भतीजी सोनम के लिए अपनी दूर की ननद लता के बेटे आकाश का रिश्ता बताया था। कुछ दिनों पहले ही सुषमा आकाश और उसके परिवार को लेकर सोनम को दिखाने लाई थी। सोनम का अभी बीए का दूसरा साल था। इसके बाद वो आगे नौकरी करने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत उत्साहित थी। जब लड़के वाले उसे देखने आए थे तो भी सोनम की नौकरी की बात बताई गई थी, जिस पर लता जी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ क्यों नहीं, हम तो बहुत खुले विचार के लोग हैं। बहू बेटी में फ़र्क नहीं करते। नौकरी करनी है तो शादी के बाद कर लेना, हमें कोई एतराज़ नहीं। होने वाली सास के ऐसे विचार सुनकर सोनम और उसके माता पिता बहुत खुश थे। सिर्फ सोनम की भाभी प्रतिभा चुप थी। लड़के वालों की हाँ होने पर सोनम और आकाश की सगाई हो गई, जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल थे। आकाश के घर की तरफ से सोनम के लिए बहुत सारे तोहफे और महंगी साड़ियाँ आई थी, जिसे देखकर सोनम और उसकी माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन प्रतिभा को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो हमेशा की तरह बस अपने काम में लगी हुई थी। जया जी अपनी बहू का शांत चेहरा देखकर चिढ़ी हुई थी। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है, परिवार की खुशी में खुश होना भी नहीं जानती। अरे ऐसी क्या जलन हो रही है मेरी बेटी को देखकर। कुछ दिनों में अपने घर चली जाएगी, फिर घूमती रहना अपना लटका हुआ मुंह लेकर। माँ की बात सुनकर सोनम भी बोल उठी, हाँ भाभी, मैं भी देख रही हूँ, जब से मेरी सगाई हुई है आप खुश नहीं हैं। क्या आपको खुशी नहीं है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है? सास और ननंद की बात सुनकर प्रतिभा मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, खुशी सपने देखने पर नहीं, सपने पूरे होने पर मनाते हैं। मुझे तो तब खुशी होगी जब आपको दिखाए गए रंगीन सपने आपके ससुराल वाले पूरे कर देंगे। आपको तो याद ही होगा जब आप लोग मेरा रिश्ता लेकर आए थे, मेरी भी कितनी इच्छा थी कि मैं भी नौकरी करूंगी। पढ़ाई का सिर्फ 1 साल बाकी था, लेकिन आप लोगों ने भरोसा दिलाया था कि शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। आप लोगों को मेरे नौकरी करने की बात पर भी कोई परेशानी नहीं थी। उस समय तो जो मैंने कहा उन सब बातों को आपने मान लिया, लेकिन क्या उन दिखाए गए सपनों में से मैं अपना एक भी सपना पूरा कर पाई? आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। सासू माँ दिन भर घर के कामों में उलझाए रखती, ताकि कहीं मैं किताब लेकर ना बैठ जाऊं। दिखाने को तो शादी में मुझे सोने के हार चढ़ाए गए थे, लेकिन शादी के बाद एक बार भी मैंने उन गहनों की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वो तो सासू माँ की तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। और हाँ दीदी, सगाई के वक्त ससुर जी ने कहा था कि हमारा बेटा इतना कमाता है कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। लेकिन ये तो आप भी देखती होंगी कि अब एक एक पैसे के लिए मुझे सासू माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके भाई की सारी तनख्वाह उनके हाथों में ही आती है। यदि 10 रुपये भी कम हो जाए तो 10 सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज प्रतिभा एक ही सांस में सब कुछ बोल गई, जो पिछले कई दिनों से उसके मन में दबा था।
जया और सोनम दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थी, क्योंकि उसकी बहू ने आज उन्हें सच्चाई से सामना करवाया था। प्रतिभा फिर बोली, और हाँ दीदी, मुझे आपसे कोई बैर नहीं। मैं तो चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए ससुराल वालों के झांसे में कभी मत आना, और खुश तब होना जब आपको दिखाए गए ख्वाब आपके ससुराल वाले सच में पूरा कर दे। बोलते हुए प्रतिभा की आंखों में आंसू आ गए। सोनम ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। आप सही कह रही हैं भाभी, आपकी यह नसीहत मैं हमेशा याद रखूंगी, और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ देखते और समझते हुए भी कभी मैंने आपका साथ नहीं दिया और ना आपके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन आज मैं माँ से एक बात कहना चाहूँगी। माँ, जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए खुश हैं, कभी भाभी के बारे में क्यों नहीं सोचा? सच में माँ, कहने को तो सब कह देते हैं कि बहू को हम बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन सही मायने में ये सिर्फ ढोंग है। बहुओं को बहू बनने के लिए भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। जया जी की नज़रें आज नीची हो गई थी। बहू के साथ साथ आज वो बेटी के सामने भी शर्मिंदा थी, लेकिन प्रतिभा का मन आज बहुत हल्का हुआ। सोनम ने भी पक्का मन बना लिया था कि वो अपनी भाभी की नसीहत को याद रखेगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और पर कभी आश्रित नहीं होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।